हेलो एवरीवन, तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन 30 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया है उसका डे 1 मैंने कैसे बिताया और डे 2 कैसे बिताया। डे 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, बट एक समरी उसकी छोटी सी बताऊँगी। और मैंने आपका पूरा 30 डेज़ का प्लान आप लोगों के साथ 49 डेज़ का प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इन 30 चैलेंज वाले डेज़ों को आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अब कोई टाल मटोल करनी नहीं है हमें। तो चलिए आपको आगे की रूटीन बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने टारगेट्स आपको एक इलैबोरेटेड वीडियो में शेयर कर दिया है कि जो मेरे 49 डेज़ के टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करती हूँ। बट मैंने क्या किया था, क्या आज कंप्लीट किया, उस टॉपिक को ज़रूर बताऊँगी। तो आज को मेरा पॉलिटिकल साइंस में था स्टेट मतलब राज्य, और राज्य की परिभाषा, उसके जो निर्माणक तत्व है और उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड विभिन्न थ्योरीज़ हैं। और ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी करना था मुझे पूरा, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसको पूरा कंप्लीट करना है। इसलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और इससे पहले कि पूरा एक साथ में मैं नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, क्योंकि लंबे लंबे स्टडी आवर्स लेने में मतलब ऐसा आप बैठे रह जाएंगे। आप बुक भी खोल सकते हैं, बट माइंड आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए थोड़े थोड़े देर का ब्रेक लेना मुझे सही लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली पढ़ने में कभी नींद भी आने लगती है, कभी बहुत बोरिंग सा लगने लगता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है सब्जेक्ट में, ऐसा होने लगता है। तो इसलिए मैं ब्रेक ले लेके थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, थोड़े देर टाइम का। इसे आप पोमोडोरो भी बोल सकते हैं, तो वही टेक्निक यूज़ करके करती हूँ। तभी फिर भी मुझे कई स्लॉट्स लगते हैं कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता ही है कि एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको भी करना पड़ता है। जबकि मैं कई सारे काम को थोड़ा मतलब अभी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देती हूँ, थोड़ा काम को कम देती हूँ। फिर भी जो अर्जेंट वर्क है उनको तो करना ही है, उनको कौन करेगा, आप ही को करना है। तो अदरवाइज़ कुछ 4 बातें सुनने के बाद माइंड में स्ट्रेस लेके पढ़ाई भी नहीं होगी। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा काम मतलब जो अर्जेंट है उनको कर ही ले, और जो अर्जेंट नहीं होते हैं उनको मैंने छोड़ रखती हूँ। थोड़ा मतलब रात को भी थकी भी रहती हूँ तब भी कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई हमेशा नहीं हो पाती है, उसके लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। और मैंने जब कर लिया अपना पॉलिटिकल साइंस पहले किया, तो पॉलिटिकल साइंस के टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे उसके, क्योंकि हर ईयर में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और इसके जितने भी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा दी हुई थी, तो उनको अभी मुझे 1-2 बार और रिवीजन करना पड़ेगा। और अभी मैं शॉर्ट नोट्स अभी रिवीजन कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स अगले उसमें बनाऊँगी, जो मैंने प्लानर बना रखा है उसके हिसाब से। और बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हर जगह पे डेटाज इतने सारे हैं कि इनको मतलब याद करने में बहुत समय जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 1-2 बार मैंने पहले भी पढ़ रखा है, तो उसको फिर भी सारे डेटाज मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं हैं, उनको फिर भी रिवाइज़ किया। और मैं अब मैंने इम्पॉर्टेंट टिक कर लिया है कि कौन कौन से डेटा मुझे रोज़ रिवाइज़ करने हैं, तो वो मैं मॉर्निंग में उठ के रोज़ रिवाइज़ करूँगी। तो थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं लग गई अपने स्लॉट नंबर 2 में बैठ गई और अपने काम में लग गई, जो कि मेरे टारगेट से उसको बिना कंप्लीट किए मैं कैसे रह सकती हूँ। क्योंकि एक बार आपने जब टारगेट डिसाइड कर लिया ना, तो मतलब आपके माइंड में वो चलता रहेगा कि आज आपने टारगेट नहीं कंप्लीट किया, अब क्या होगा, फिर आगे का डे हैम्पर कर जाएगा, ऐसा माइंड आपको सिग्नल देने लगता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो मैं फिर से पूरा अपना फुल जान लगा दी थी टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और इसी बीच में मेरा बेबी स्कूल से आया था, तो वो बता रहा था कि आज उसको ग्रीट करने सिखाया गया है, क्योंकि वो अभी तक बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलता था, तो उसे गुड आफ्टरनून और भी नमस्ते और भी क्या क्या ग्रीट करने सिखाया गया था। और थोड़ी बहुत जो मैंने वीडियोस और क्लिप्स ली थी तीज की, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत टफ व्रत लगता है, क्योंकि इसमें हमें पानी भी नहीं पीना होता है। खाना नहीं खाना रहेगा चलेगा, बट
बट हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत मुश्किल से मैंने ये व्रत किया, इतना समझ लीजिए। और इस पूजा को करने के लिए हमें पार्थिव शिवलिंग, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बनानी रहती है, तो वही मैं बना रही थी। अब इन मूर्तियों को बनाने के बाद फिर मुझे स्नान करना था। स्नान के बाद पूजा की प्रिपरेशन, और पूजा की प्रिपरेशन करके फिर मंदिर जाना था। मंदिर जाके फिर वापस आके फिर घर पे पाठ करना था। बहुत मतलब इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता है, एक तो पानी भी नहीं पियो। बहुत टफ व्रत है मेरे लिए तो ये। और आप सभी लोगों को कैसा फील हुआ था व्रत में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने कर लिया था स्नान, और नहा के आने के बाद फिर मुझे रेडी होना था, साड़ी पहन के, मतलब 16 श्रृंगार करते हैं वो करना था, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। और समझ लीजिए मैं अभी एक एस्पिरेंट की लाइफ जी रही हूँ। ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो ये सब ठीक लगता है, बट जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में लगे रहते हो तो ये सब करना थोड़ा उलझन वाली बात हो जाती है। बट अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर को भूल भी नहीं सकते, तो इसलिए ये सब भी करना था। तो इतना थकने के बाद भी ये सब किया मैंने। और उसके बाद फिर पूजा के लिए गई मैं, और मेरी मदर इन लॉ ने साथ मिल के पूजा किया। फिर मंदिर गए, और ये सब करके मतलब फिर नाइट में पूरा नाइट बिना वाटर के बिताना बहुत ज़्यादा। तो किसने किसने आज के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।